तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो ना, तो कहीं ना कहीं आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो पर एक नए सेलर हो और आप जानना चाहते हो कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमको एज अ सेलर बहुत लेट में पता चलता है और तब तक काफ़ी रिग्रेट होता है और तब तक काफ़ी नुकसान हमको हो चुका होता है। तो ये चीज़ें मुझे भी काफ़ी लेट पता चली, तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूंगा ऐसी 7 टिप्स, 7 मतलब बातें जो आपको एज अ फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो सेलर पहले से ही जाननी ज़रूरी है, ताकि आपका नुकसान जो है वो कम से कम हो और आप इस जर्नी में प्रॉफिटेबल रहें। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सारी चीज़ें प्रॉपर बताऊंगा। कल की वीडियो मैंने एक डाली थी, वहां पर बहुत सारे सेलर्स ने मुझे बोला था कि सर हमें जो है वो बेसिक वीडियोस और चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए देखिए दूसरी बेसिक वीडियो ये मेरा लेकर नाम आया है हूँ। ऋषि। आप बोलोगे तो मैं और टॉपिक्स पर भी लेके आऊंगा ज़रूर, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। कल ही मैंने ये डाली थी। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। मेरी वीडियो बहुत जल्दी आती है, क्यों? क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता, बस मैं पॉइंट टू पॉइंट वीडियो रखने की कोशिश करता हूँ। नए सेलर हैं तो कोर्सेस हमारे लॉन्च हो चुके हैं। इन कोर्सेस में डिटेल एनालिसिस है, सब कुछ डिटेल में है, रेट्स आप देख सकते हैं। और अभी आई गेस इसमें 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है। फर्स्ट कमेंट में नंबर है, आप जिस भी डिपार्टमेंट से बात करना चाहें मेरी टीम से कर सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा। ऋषि कॉमर्स ऐप पे हमारा आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। ये हमारे ऐप डेवलपर हैं क्लास प्लस, इनके थ्रू हमने बनवाया है। ठीक है, तो चलिए सीधे मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और पॉइंट वाइज हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप मुझे बता दो कि आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो किस पे अपनी जर्नी शुरू करी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मार्केट प्लेस एल्गोरिदम बहुत कम सेलर्स को पता होता है। मुझे लगता है नए तो छोड़ो, पुराने सेलर्स को भी पता नहीं होता है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट का बायर पैनल ओपन कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए होता क्या है, मार्केट प्लेस का एल्गोरिदम, दो टाइप के एल्गोरिदम मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं जो आपको पहले से ही पता होने जरूरी है। पहली चीज, जब भी आप कोई नई लिस्टिंग करते हो, चाहे मीशो पे करोगे, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे अमेजोन, किसी पर भी एक नई लिस्टिंग करोगे ना, तो मार्केट प्लेस उसको थोड़ी देर के लिए विजिबिलिटी देता है। विजिबिलिटी थोड़ी देर के लिए देगा, उसको कुछ कस्टमर्स को दिखाएगा। कहां पर? मान के चलिए आप बेच रहे हो टी शर्ट्स, तो टी शर्ट्स यहाँ पर अगर कोई सेलर सर्च करता है तो वो टॉप में कभी नहीं दिखाएगा, पहले पेज में आपका प्रोडक्ट नहीं आने वाला है। आपका प्रोडक्ट आएगा जैसे न्यूवेस्ट, फर्स्ट, ये वाले पेजेस में आपका प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, आपके प्राइस आएंगे। अगर आपका बहुत लो प्राइस है तो लोएस्ट हाई, लो टू हाई में आ सकते हैं। अगर बड़ा प्राइस है तो आप हाई टू लो में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा रेलेवेंस, जो कि सबसे, ये चीजें तीनों में काम करती है, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी, मीशो पे भी, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे बायर जो है वो फिल्टर लगा के बाइंग करते हैं। ठीक है, अब कोई सेलर बायर अगर यहाँ पर टी शर्ट सर्च करके चेक करेगा, चेक करता जाएगा कि भाई मुझे चाहिए चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने पेजेस आएंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड पेजेस आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 9वां है, 10वां है, 12वां पेज में आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। इन टोटल बात सिंपल सी है कि अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर अपना प्रोडक्ट डालोगे तो इनिशियली उसको थोड़ी बहुत विजिबिलिटी मार्केट प्लेस अपने एंड से देगा। अगर मार्केट प्लेस को लग रहा है कि इस पे क्लिक्स आ रहे हैं और इस पे कन्वर्जन हो रहा है, तो मार्केट प्लेस उसको और बूस्ट करेगा। इसलिए मैंने कल की वीडियो में भी जैसे बताया था कि आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आपकी लिस्टिंग करते रहनी। तो मार्केट प्लेस एल्गोरिदम पहले आपको ये पता होनी जरूरी है। दूसरी चीज, मार्केट प्लेस किस प्रोडक्ट को ऊपर लेके आता है, किस प्रोडक्ट को नीचे, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं वैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम आप अमेजोन पे भी देख सकते हैं और सेम आप मीशो पर भी देख सकते हैं। तीनों पर जो है वो एल्गोरिदम सेम टू सेम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर टी शर्ट्स फॉर मेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर भी देखोगे टॉप में स्पॉन्सर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे टॉप पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है। तो सबसे बड़ी गलत फहमी ये मत रख देना कि आप प्रोडक्ट पे ऐड चलाओगे तो आपके टॉप में प्रोडक्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनकी ऑर्गेनिक भी विजिबिलिटी कम से कम पहले या दूसरे पेज पे होगी, और अब इन्होंने अच्छी बिडिंग लगाई होगी, इसलिए ये टॉप में स्पॉन्सर्ड में दिखा रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पर टॉप में, चलिए ये टी शर्ट्स का एग्जांपल मैंने कल भी दिया था, तो आज हम इसका एग्जांपल नहीं देंगे, आज हम साड़ी का एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, साड़ी का एग्जांपल आप लोगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्पॉन्सर्ड में सेम फंक्शन आपने समझ लिया। जो स्पॉन्सर्ड नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करिए कि क्या ऐसी चीज आपको लग रही है जिस वजह से ये प्रोडक्ट टॉप में रैंक कर रहा है साड़ी में। मतलब हमने जो कीवर्ड सर्च किया था वो किया था सिंपल साड़ीज, तो ये किस लिए कीवर्ड रैंक कर रहा है? टाइटल की वजह से नहीं है, ये इसके डिस्क्रिप्शन की वजह से नहीं है, इसके कीवर्ड्स की वजह से नहीं होता है। ये होता है कि इस पे बायर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए आप देखोगे ये प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 199 का है, जो कि मुझे लगता है ये लॉस में सेलिंग हो रही है। ठीक है,
बट फिर भी ये ब्रांड अपने आप को हाईलाइट करने के लिए 199 में यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। ये स्पेशल प्राइस है, दैट मीन्स फ्लिपकार्ट ने अपने एंड से इस पे कुछ प्राइस डिस्काउंट दिया है, वैसे सेलर ने ये आई गेस 249 के आसपास इसको लिस्ट किया होगा। रेटिंग इस पे ये चल रही है। देखिए मेन जो कारण है वो है रेटिंग्स एंड रिव्यूज की, इस पे अभी रिसेंटली इस पे काफी रेटिंग्स एंड रिव्यूज बढ़े होंगे। तो मेन चीज है आपके प्रोडक्ट पे कितने रेटिंग रिव्यूज आते हैं, मतलब कि कस्टमर कितना बात कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में। और देखिए रीसेंट रिव्यूज जो है वो 5 स्टार के आ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस को लग रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये एल्गोरिदम आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, दूसरा प्रोडक्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाला हर बार ऐसा नहीं होता कि टॉप ब्रांड ही टॉप में दिखाई दे, आप इस चीज की गलतफहमी मत रखना। देखिए कोई भी टॉप ब्रांड आपको यहाँ पे टॉप में नहीं दिखेगा, राइट। तो यहां पर आप देखो ये वाला प्रोडक्ट है, अगेन आप यहां पर चेकआउट करो, ठीक है। अब आप बोलोगे एज ए न्यू सेलर हम इतने रेटिंग रिव्यूज कैसे लेके आ सकते हैं? भाई इतने तो एक टाइम पे आएंगे ना, ये हो सकता है पिछले 5 साल से सेल हो रहा हो, बट शुरू में जब आपके 1 2 3 4 5 6 रिव्यूज फटाफट आएंगे आपके प्रोडक्ट पे, रेटिंग्स अच्छी आ रही होंगी, 10 15 20 रेटिंग्स आ रही होंगी, तो इजीली आपका प्रोडक्ट 10 पेज से 9 9 पे 8 8 से 7 और कुछ टाइम बाद आप देखोगे दूसरे तीसरे पेज तक आ जाएगा। तो ये मार्केट प्लेस एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है। वहीं नेगेटिव इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर रेटिंग रिव्यूज कैसे चल रहे हैं, उसकी सेल्स कितनी आ रही है, उस पर कन्वर्जन एंड क्लिक्स कितने आ रहे हैं। तो ये सारा एल्गोरिदम जब मार्केट प्लेस देखता है तब प्रोडक्ट को आगे रखता है, इस चीज का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं तो जैसे मैंने बोला वो फिर नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। तो मार्केट प्लेस एल्गोरिदम को आपको ये समझना है, शुरू में एड्स नहीं चलाने। और मैं भी ये इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि शुरू में जब आप एक नए सेलर होते हैं, आपने कहीं सुना होता है ऐड चलाओ ऐड चलाओ, और ऐड चला के आप सोचते हो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में आएगा। कभी भी नहीं होगा ऐसा एज ए न्यू सेलर कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर स्पॉन्सर्ड में आ जाए टॉप में। उससे बेहतर है आप किसके लिए टारगेट करो कि आपका प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड में नहीं, आप शुरू में अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करो और आपका प्रोडक्ट आएगा बेस्ट सेलर में, राइट। बेस्ट सेलर या अमेजोन पे अमेजोन चॉइस, इस तरीके से। और सेम ये मीशो पर भी यही चीज़ काम करती, तीनों के बारे में। ये देखिए बेस्ट सेलर, ये प्रोडक्ट है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट अभी बेस्ट सेलिंग में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से बेस्ट सेलिंग रहा होगा, रिसेंटली अभी ये बेस्ट सेलिंग में आया। हो सकता है कल आप देखोगे बेस्ट सेलिंग टैग किसी और के पास होगा, वहीं अमेजोन पे किसी और के पास होगा। और वहीं अगर आप मीशो पर देखोगे तो मीशो पर बेस्ट सेलिंग का ऐसा कुछ टैग तो नहीं होता है, बट टॉप में जो होंगे उनमें से आप देखोगे कि मैक्सिमम यहाँ पर भी एड्स वाले ही दिख रहे होंगे। एक चीज़ हम देख लेते हैं, मीशो पे वैसे पोर्टल शॉपिंग बहुत कम होती है, ज़्यादातर मोबाइल शॉपिंग ही होती है। यहाँ पे एड्स वगैरह का यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, बट फिर भी आप देखोगे जो टॉप है इनमें आप जो क्राइटेरिया मैंने वहां बताया वही क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फुलफिल करता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो इस चीज का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट्स को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। मुझे ये बता दो कि कितने सेलर मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, मैं उस हिसाब से और लेंदी वीडियो। अच्छा हाँ, ये पूछना मैं भूल गया आप लोगों को, ये मुझे बता दो कि मैं अपनी वीडियो 10 मिनट तक का रखूँ, 20 मिनट तक का रखूँ या 30 मिनट तक का रखूँ, या आप बोलोगे तो मैं अनलिमिटेड रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 3 घंटे की भी वीडियो डाली है। तो मैं अभी ये सोच रहा था कि जैसे अगर ये वीडियो है इसमें मैं 7 पॉइंट समझाऊंगा, तो आई गेस ये 25 मिनट की जाएगी। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 पार्ट्स में बना सकता हूँ, मुझे भी व्यूज़ अच्छे आएंगे। बट मैं नहीं चाहता, मुझे लगता है जो आ गए हैं सीरियस हैं वो पूरा देखेंगे। तो आप मुझे बता दो वीडियो मेरी लेंथी सही है या शॉर्ट सही है, ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। दूसरा, प्राइजिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप एक नए सेलर हो तो आपको ये पहले से पता होना जरूरी है। बहुत सारे सेलर बाद में पता होता है, तब तक बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होता है। आपको ये सेंटेंस याद रखना है, मोर ऑर्डर डजंट मीन मोर प्रॉफिट। ज्यादा ऑर्डर का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। आप देखते होंगे बहुत सारे सेलर आपको दिखाते हैं भाई 100 ऑर्डर है, 500 ऑर्डर है, 1000 ऑर्डर है, प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है उनका। मैं चाहूंगा आप 10 ही ऑर्डर लो लेकिन प्रॉफिटेबल रहो, राइट। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इसलिए आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस कैसे कर रहे हो। मैक्सिमम सेलर, नए सेलर क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलिए वो मीशो पे सेल करना चाहते हैं तो वो लिखते हैं यहाँ पे मीशो प्राइस कैलकुलेटर, ऐसे इसके मतलब जिस भी मार्केट प्लेस पे लिखना चाहते हैं वो ऐसे लिखते हैं। और वो यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं, वो वेबसाइट उनको बोलता है आज ही ठीक है हम आपको कैलकुलेट करके देंगे प्राइस, आप यहाँ पर ये प्राइस डाल दीजिए, ये प्राइस डाल दीजिए।
और उसके बाद आप एक प्राइस पे डिसाइड करते हो, और यही रीज़न है कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे प्राइस में दिखेंगे कि आप बोलोगे यार मेरे को, मैं तो 400 में बेच रहा हूँ साड़ी, मेरे को फिर भी लॉस हो रहा है, और ये कौन बेवकूफ़ है जो 199 में बेच रहा है। बिलीव मी, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है। आपको अच्छा क्वालिटी रखना है, अच्छा प्रोडक्ट रखना है, लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा ब्रांड बना जाओगे। आपको इनिशियली ऑर्डर्स कम आएंगे, लेकिन प्राइस कम करके आपने बिल्कुल भी प्राइस वॉर नहीं खेलना है। और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए 188, आप खुद सोचो, एक प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है तो लगभग 60 से 70 रुपए का उस पर डिलीवरी चार्ज लगता है। अगर रिटर्न आ गया तो लगभग 120 या 130 तो उस पर रिटर्न चार्जेस लग गया। अब अगर इस 188 में से 130 हटा दें तो कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। उसके बाद जीएसटी भी लगेगी, राइट। उसके बाद की कॉस्टिंग भी है इस प्रोडक्ट की, 50 रुपए का तो बना होगा ना, कम से कम 60-70 रुपए का बना होगा। हाँ, डिलीवरी अलग से लोगे इस टाइप से तो फिर उस पर सेल नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले अपनी कॉस्टिंग देखनी है कि आपको कितना कॉस्ट पड़ा है, उसमें आपको शिपिंग जोड़नी है, ठीक है। उसमें आपको रिटर्न्स का रीइंबर्समेंट जोड़ना है, उसमें आपको कुछ मिसिंग भी होंगे प्रोडक्ट, उसका भी रीइंबर्समेंट जोड़ना है, उसमें आपको प्रमोशन प्लस एड्स का रीइंबर्समेंट भी जोड़ना है, और उसके बाद आपको उसमें पैकेजिंग भी जोड़नी है, उसके बाद आपको जीएसटी भी जोड़नी है, और उसके बाद आपको कुछ मिसलेनियस कॉस्ट है तो वो भी जोड़ने हैं, तब जाके आपको अपनी कॉस्टिंग निकालनी है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, और बहुत जल्दी इस पे एक डिटेल वीडियो मेरी किसी और चैनल पर भी आने वाली है, तो वो होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। उस पर मैंने डिटेल में ये कैलकुलेटर सिखाया है, तो आप व्हाट्सएप चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत लेट पता चलेगा तब तक लॉस में जा चुके होंगे, तो स्पेशली न्यू सेलर्स को ये वीडियो फैला दो, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तीसरा है हीरो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। नहीं पता थी मुझे जब मैं एक नया सेलर था। सीधी सी बात है, एक नए सेलर को हीरो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूँ हीरो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होती क्या है। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मान के चलिए ये एक सेलर हैं, और इनके अभी 30 नहीं, ये ऑर्डर्स में चले जाते हैं, देखते हैं कितने ऑर्डर, 38 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। न्यू सेलर है, आउट हो चुका, लॉग इन कर लेता हूँ। 38। अब आप देखो 38 ऑर्डर्स हैं, तो इनमें से क्या ये 38 अलग अलग ऑर्डर्स हैं? देखिए, सेम सेम प्रोडक्ट, 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 सेम प्रोडक्ट। अब लिस्टिंग, अब आप इन्वेंटरी चेक करो, 199 लिस्टिंग्स हैं। इसका मतलब कि 199 लिस्टिंग में से सिर्फ 2 या 3 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं। मान के चलिए इनके जो ऑर्डर्स हैं वो 38 ऑर्डर्स हैं, मैं एग्जांपल के लिए बताना चाह रहा हूँ, बट इसमें से आप देखोगे कम से कम 20 ऑर्डर तो सिर्फ 3, कोई भी 3 एसकेयू के होंगे 199 में से, राइट। तो ऐसा ही होता है, हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे, जो हमारे पास आई गेस सालों से हैं। उनके आज के टाइम पे कई सेलर्स उनमें से ऐसे हैं जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, 3-4 हज़ार ऑर्डर्स पर डे डालते हैं, बट बिलीव मी उनके जो 90% ऑर्डर्स हैं ना, वो कई केसेस में सिंगल एसकेयू के होते हैं। इसको बोलते हैं हीरो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना है, आप मान के चले आपने 50 लिस्टिंग कर दी है, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, आपने लिस्टिंग कंटिन्यू करते रहनी है अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। 50 लिस्टिंग आपने कर दी। अब 50 लिस्टिंग में से क्या होगा, एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, दो एसक्यू ऐसे होंगे इसमें से जिनके आपके, मान के चले आपके 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो 8 तो उन्हीं के आ रहे होंगे। और यही मार्केट प्लेस पे होता है। सारे प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं करनी है, उसमें आप लॉस में जाओगे, उसमें आप पैसा डालोगे फालतू का। आपने क्या करना है, जितनी भी लिस्टिंग करी है, अगर उसमें से 5 एसकेयू भी आपके अच्छे सेल हो रहे हैं तो उनको आप हीरो प्रोडक्ट समझिए, उन्हीं को आप प्रमोट करिए, उन्हीं को आप डिस्काउंट्स दीजिए, उन्हीं पे एड्स चलाइए, उन्हीं को प्रमोट करने की कोशिश करिए। बिलीव मी, मैंने ऐसा ऐसा देखा है कि एक सेलर जिनके 10,000 ऑर्डर हैं, उसमें से 8,000 ऑर्डर सिंगल एसकेयू के हैं लगभग। तो आप समझ सकते हो कि 10,000 ऑर्डर लाने के लिए आपको 5 लाख लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर 100 लिस्टिंग्स भी है, उसमें से 5 एसक्यू अच्छे चल रहे हैं, तो 10,000 ऑर्डर्स पर डे आ सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत लेट पता चलती है बहुत सारे सेलर्स को। अगर आप एक नए सेलर हो, आज ही पता चल गई है, तो वेल एंड गुड, आप इसके साथ आगे बढ़े। चलिए फोर्थ पे चले जाते हैं। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो आपका पैसा सीधे जाने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
फेक मार्केट प्लेस सर्विसेज। अमेजोन सेलर्स को, कई अमेजोन सेलर्स को मिलती है अमेजोन एडवाइजरी सर्विस। फ्लिपकार्ट पे आप जाओगे तो वहाँ पे इग्नाइट प्रोग्राम के थ्रू आपको अकाउंट मैनेजर्स मिलते हैं, पैम सर्विसेज जिनको बोलते हैं, एड्स मैनेजर्स आपको मिलते हैं मार्केट प्लेस की तरफ से। मीशो पर एड्स मैनेजर बोलते हैं, एड्स मैनेजर ले लो, एड्स मैनेजर ले लो, आपको ये वाली सर्विस ले लो, वो वाली सर्विस ले लो। ऑल बुलशिट, बिलीव मी। मैंने इंटरनली मार्केट प्लेसेस में काम किया है एंड बिलीव मी, जो लोग आपको ये इस तरीके से गाइड करते हैं ना, आप उनको कोई डीप क्वेश्चन पूछ के देखो, उनको कुछ नहीं आता होगा। इवन मेरी टीम कई बार सेलर सपोर्ट से बात करती जो कि ऑथराइज्ड है, उनको नहीं आता और मेरी टीम को पता होता है, मेरी टीम उनको सिखा रही होती है। एंड बिलीव मी, ऐसा होता है। आपने भी देखा होगा, देखा है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना कमेंट में, और सेलर्स भी समझ जाएंगे कि सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। तो मार्केट प्लेस की फेक सर्विसेज के चक्कर में नहीं आना है, वहां पे आपका पैसा ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और मैंने पीछे वीडियोस बना रखी हैं सारी मार्केट प्लेस की फेक सर्विसेज पे, कि पैम सर्विस, इग्नाइट सर्विस, मीशो के लिए भी स्टार्टिंग सेलर्स को सबको ये पिच करते हैं, कैटलॉग की सर्विस, ये एड्स की सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस। अपने खुद से सीखो यार, लॉन्ग टर्म तक जाना है ना उनको, कब तक आप साथ में रखोगे, राइट? तो खुद से सीखो। इतनी वीडियो आज आज तक मैं लगभग 1200 वीडियोस बना चुका हूँ, किसके लिए? आप लोगों के लिए, नए सेलर्स के लिए। सो फेक मार्केट प्लेस सर्विसेज के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई भी सर्विस अगर मार्केट प्लेस आपको पिच कर रहा है, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की टीम आपको कॉल कर रही है एज अ न्यू सेलर और आपको बोल रहे सर ये वाली सर्विस ले लो, सिर्फ इतना कॉस्ट लगेगा, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो एक बार बस मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर लेना, फर्स्ट कॉमेंट में, और मेरी टीम को, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरी टीम से सर्विस ले लेना, मेरी टीम को बस पूछ लेना कि मैम सर ये वाली सर्विस है, क्या मुझे लेनी चाहिए? वो आपको हाँ या ना नहीं बोलेंगे, वो उससे रिलेटेड वीडियो भेज देंगे मेरी, आपको फायदे नुकसान सब समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे पे कॉपीराइट आ जाता है कई बार, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, नो टू मैपिंग्स। शुरू में सेलर क्या करते हैं, वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे डेली शॉपिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं अरे मैं भी सेलर बन सकता हूँ यार, ये प्रोडक्ट ये 280 में बेच रही है, मतलब बेच रहा है ये सेलर, मैं इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट तो हमारे इधर ही मिलता है, मैन्युफैक्चरर होता है और 80 रुपये पर पीस मिलता है, मैं इसको 150 में बेच दूंगा। और उस चक्कर में सेलर क्या करता है, या तो यहाँ पे प्राइस वॉर कर देगा, सेम प्रोडक्ट की सेम कॉपी, सेम फोटो निकाल के यहाँ पर 150 का बेच देगा, या फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जहाँ पे मैपिंग्स का सिस्टम होता है वहाँ पे मैपिंग कर लेगा। ये बिल्कुल भी ना है, मेरी तरफ से मैपिंग नहीं करनी है, प्राइस वॉर में रह जाओगे, कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बड़े ब्रांड्स के साथ सेल कर रहे हो तो वहाँ पे मैपिंग्स करनी ही होती है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। अगर मान के चलिए आप प्यूमा के कपड़े बेच रहे हो तो वहाँ पे तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेके आप प्यूमा से, प्यूमा के ही प्रोडक्ट्स पे मैप करोगे ना, अलग से लिस्टिंग थोड़ी करोगे, तो वहाँ पर बनता है। बट नॉर्मल, अगर आपका कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, तो न्यू लिस्टिंग करो, मैपिंग्स में कभी भी मत जाओ। मैपिंग से शॉर्ट टर्म हो सकता है कुछ ऑर्डर्स आ जाएं, प्रॉफिट में भी नहीं आएंगे वो ऑर्डर, और इनिशियली आप अल्टीमेटली लॉस में ही जाओगे, तो इस चीज का ध्यान, राइट? चलिए, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स पे जाते हैं। अगला पॉइंट है पेमेंट रिकंसिलिएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने बहुत मेहनत करके 3 वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट करी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे चैनल पर अगर मेरा आप नाम है जाओगे और टॉप वीडियो, अगर आप रिसेंट वीडियोस में देखोगे, तो ये अमेजॉन रिकंसिलिएशन, ये मीशो रिकंसिलिएशन और ये फ्लिपकार्ट रिकंसिलिएशन, तीनों पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला था। और देखिए वीडियोज 1-1 घंटे की है, यहाँ पर मैंने सिखाया था कि किसी भी एक महीने का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, तीनों पे बना रखा है। ऑर्डर आईडी वाइज, मतलब नवंबर मंथ का में कितना प्रॉफिट हुआ था आपको, अक्टूबर मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, जो भी हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं तो कहता हूँ आज ही बंद कर दो। क्यों? क्योंकि सेलर साल भर बेचते रह जाते हैं, और आपको भी पता है भाई, हर दिन ऑर्डर आ रहे हैं, हर दिन पेमेंट आ रही है, हर दूसरे तीसरे दिन, अल्टीमेटली आपको साल भर में पता नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो। देखिए, बेचने का क्या कोई फायदा है अगर आपको पता ही नहीं है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो? आई डोंट थिंक सो। तो पहले रिकंसिलिएशन सीख लो। कोई भी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, गूगल शीट में सिंपल आप ये कर सकते हो, और हर महीने का करो, मैं तो कहता हूँ हर 15 दिन का करो, और उसके बाद उस हिसाब से अपने प्राइस को मैनिपुलेट करो, राइट? तो रिकंसिलिएशन सिस्टम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकंसिलिएशन क्या है? ऑर्डर आईडी वाइज प्रॉफिट लॉस मंथली कितना होता है, ठीक है। चलिए फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ आने तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, 3 चीज़ें मांगूंगा आपसे मेरा इतना टाइम के लिए, बस ये 3 चीज़ें कर लेना। और हाँ, कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो मेरी टीम से बात कर सकते हैं, फर्स्ट कमेंट में नंबर मिल जाएगा। लास्ट आ जाते हैं,
बहुत कम सेलर्स को पता होता है एमपी रिबेट्स एंड सेलर लेबल्स के बारे में। देखिए, आप में से बहुत सारे सेलर नए होंगे, आप मुझे एक बात बताइए, कितने सेलर्स को ये पता है कि अमेजोन पर सेलर्स के अलग अलग स्टेप होते हैं। अगर आप अमेजोन में परफॉर्मेंस में जाओगे तो यहाँ पर स्टेप्स का ऑप्शन होता है। स्टेप मतलब अमेजोन पर 4 टाइप के सेलर्स होते हैं: बेसिक, स्टैंडर्ड सेलर, एडवांस सेलर, प्रीमियम सेलर। जितने अच्छे लेवल पर आप जाते हो उतना आपको डिस्काउंट्स मिलता है शिपिंग चार्जेस में, वेट हैंडलिंग चार्जेस में, उतना आपको डिस्काउंट मिलता है कमीशंस में, उतना आपकी पेमेंट जल्दी आती है। इतने ज़्यादा फायदे हैं ना, आप समझ नहीं पाओगे। बट आज भी सेलर्स को पता ही नहीं होता है कि स्टेप्स होते क्या हैं अमेजोन पर। या अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हो तो आप में से बहुत कम सेलर्स होंगे जिनको पता होता है कि फ्लिपकार्ट में इस टाइप से सेलर टियर होती है। आप यहाँ पर टॉप में देखिए ब्रॉन्ज है, इसी टाइप से ब्रॉन्ज होता है, इसी टाइप से देखिए वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। और बिलीव मी, इन पे जब आप अचीव करते हो इन लेवल्स को तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट प्लेस से ले सकते हो। तो स्टेप्स और टियर, अमेजोन पे बोलते हैं स्टेप्स, और मीशो पे, सॉरी मीशो पे ऐसा कुछ लेबल नहीं होता अभी, हो सकता है बहुत जल्दी ले आए। और फ्लिपकार्ट पे बोलते हैं टियर। तो आपको अगर पता है इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो स्टेप्स एंड टियर, ठीक है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो इस पर डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, अगेन जा सकते हो। प्लस मार्केट प्लेस रिबेट्स के बारे में भी बहुत कम सेलर्स को पता होता है। देखिए, स्पेशली फ्लिपकार्ट की मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट पर क्या होता है, अगर आप प्रमोशंस में जाओगे तो कई ऑफर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे, जिनमें आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिबेट भी मिलेगा, मतलब कैशबैक्स मिलेंगे, राइट। तो वो उन ऑफर्स को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। ऐसे ही कभी कभी अमेजोन भी ऐसे ऑफर्स देता है कि इस दौरान अगर आप चलाओगे तो आपको इतना डिस्काउंट्स वगैरह मिलेगा। मीशो पर भी कभी कभार, मीशो पर आई डोंट थिंक अभी ये ऐसा कुछ है, क्योंकि वहाँ पर उतने टाइप्स के प्रमोशंस नहीं हैं। फिर भी आपको मार्केट प्लेस किस किस टाइप से आपको रिबेट, किस किस तरह से कैशबैक, किस किस टाइप से एक्स्ट्रा वेवर्स दे सकता है, वो आपको पता जल्दी ही हो जाने चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से हो गया, जो पॉइंट्स मुझे समझाने थे समझा दिया, जिन सेलर्स तक पहुंचनी थी पहुंच गई। इन गलतियों को रिपीट मत करना। कोई और ऐसी गलती अगर आपको लगती है जो आपको बहुत लेट पता चली तो कमेंट बॉक्स खुला है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या रहेगा आप ही के बोलने पे मैं बनाऊंगा वीडियो, कमेंट कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।